सभी दोस्तों, मित्रों, सब्सक्राइबरों और हमारे निरंकारी संत महात्माओं को सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरे निरंकारी संत महात्मा जो भाई बहन उनको चरणों में नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। आज आपको एक बात बताने वाला हूँ, 100% नहीं 1000% जो है लाभकारी। ये शिकायत जो है खुद को भी थी और है भी। तो मैं इस बीमारी से कैसे छुटकारा, जैसे साइनोसाइटिस मतलब आप सभी जानते हैं, इनकी नाक की जो हड्डी जो बड़ी होती है, एलर्जी, बार बार मौसम जो बदलता है, कभी सर्दी हो गई ज़्यादा, जैसे कि मौसम जब बदलता है या बारिश हो जाती है, भीग जाना, कभी सर्द गर्म हो जाना, तो बार बार क्या होता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, सर में दर्द रहता है। तो ये चीज़ों से छुटकारा कैसे पाएं, वास्तव में आपको बताने वाला हूँ कि ये जो चीज़ है ना, कि सुनी सुनाई नहीं, ये खुद की आप बीती है। मुझे फायदा और सोचा पता नहीं मन में कहाँ से आ गई कि मैंने सोचा बहुत से लोग ऐसे परेशान हैं जो दवाइयाँ खाए जा रहे। और मैं भी बताता, मेरे को भी डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया था। आज नहीं, 6-7 साल पहले बोला था कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। नाक की हड्डी का, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, नाक की हड्डी बड़ी, सर्जरी करा लो। और मैं बहुत सालों से परेशान हूँ, मगर इस चीज़ से हम अनजान था कि है क्या बीमारी। ठीक हो जाता था, फिर हो जाता था, थोड़ा सा भीग गया, थोड़ा सा कहीं धूल मिट्टी में चला गया, 2-4 बार छींके हुई, जुकाम हो गया, खांसी। जुकाम तो 2-4-5 दिन में ठीक हो जाया करता था, मगर खांसी बहुत टाइम लिया करती थी। धीरे धीरे दवाई पीने वाली, खाने वाली, ये वो कर करके थक गया। ऐसा नुस्खा आपको बता रहा हूँ, कोई वीडियो लंबा नहीं बताऊंगा। और ये वास्तव में जो भी वीडियो देख रहा, जिसने भी देखा है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये आजमा के देखना, करके देखना। अगर आपको इस बात का मैं चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपनी ही बात में शेयर कर रहा हूँ, मुझे 100% लाभ है। और आज से नहीं, 2020 से आज 4 साल हो गए, मुझे पूरी तरह से आराम है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको करना क्या, कुछ भी नहीं करना, छोटा सा काम करना है। अगर आप बात मान लोगे, हमारी माताएं बहनें, हमारे जो पिता समान हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बच्चे समान जो भी हैं, बहुतों को शिकायत है। अस्थमा की भी कई प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी सी धूल मिट्टी में चले गए या थोड़ा सा धुएं धड़क्के में चले गए, धूप में चले गए, तो उनको सांस की प्रॉब्लम आती है। उनके लिए तो नहीं, जो अपने को प्रॉब्लम है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो, बुरा नहीं मानना कोई भी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, MBBS BMS कुछ नहीं हूँ, MD नहीं हूँ, ठीक है ना। तो इस बारे में जितनी जानकारी खुद के ऊपर बीती है, वही मैं शेयर कर रहा हूँ। और वास्तव में सभी लोग करके देखना, लाभ ना मिले तो हमसे कहना, लाभ मिलेगा। मगर कहते हैं कि देखो, लाभ ऐसे नहीं अभी आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन करोगे, उसमें आपको लाभ पता ही नहीं चलेगा। जब मौसम बदले, आप नोट करोगे तब, कि जब आपको परेशानी होती, जैसे कि अब बारिश हुई, आज आप निकले, बहुत धूप है, अचानक से बारिश हो गई, आप भीग गए, आपको जुकाम हो गया, भीग गए तो आपको जुकाम हो गया। अब ऐसे मौसम में और कहीं गए, बहुत धूल है, मिट्टी है, धुआं धड़का, वहां पे आप गए, आपको जुकाम हो गया, छींके आई। और बहुत से अभी एक हमारे मित्र ने बताया कि कई बार खखार से ऐसे करता तो काला बलगम आता। वो काला बलगम क्यों आता है, आप देखो, हम लोग बाहर निकलते हैं, गाड़ियों की जो धुआं धड़का, धूल मिट्टी सब हमारे नाक के जरिए फेफड़े में जाती है, और वो फिर बलगम काला काला निकलता है। वो भी सबसे छुटकारा पा जाओगे। अगर ना छुटकारा पाओ तो आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, तो पूरा भी वीडियो देखना, और अच्छा लगे शेयर भी करना। बहुत से लोग इससे परेशान हैं, बहुत लोग परेशान हैं इस चीज़ से, मुझे पता है। मैं खुद परेशान था, मुझे खुद पता नहीं चला ये ऐसे जादू कैसे होगा। जब मैंने नोट किया तब मैंने सोचा, यार वास्तव में हाँ, इस चीज़ से मुझे फायदा हुआ। और वो चीज़ आज तक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और आजीवन में करता रहूँगा। उसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, वीडियो जो भी देख रहा पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक जरूर करना, कि हमारा ये कमेंट आपके लिए कैसा रहा, सजेशन कैसा रहा। और जो पहली बार देख रहा, चैनल को सब्सक्राइब
सभी जानते हैं कि 2020 में कोरोना पहली बार जब आया था तो ना जाने कितने लोग मतलब उसके शिकार हो गए और ना जाने कितनों ने जान गंवा दी। फिर उसके बाद 2021 में उसमें तो बस पूछो नहीं, त्राही त्राही मच गई, पूरे हिंदुस्तान के अब देश दुनिया में त्राही त्राही मच गई। मगर बुरा नहीं मानना, 2020 से सभी को पता होगा कि सैनिटाइज करते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग करो और मास्क लगाओ। 2020 में जब कोरोना आया, हम मेडिकल स्टाफ है, आपको जिसको पता है वो हमारे जो जानकार के हैं वो सभी जानते हैं। मैं आई डिपार्टमेंट से हूँ, कोई फिजिशियंस नहीं हूँ, बाकी मेडिकल की जानकारी हमें बहुत है, मतलब कहते ऑलराउंडर हूँ। और 2020 से कोरोना के टाइम पे मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य हो गया, हर किसी के लिए A to Z, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, लड़का हो, लड़की, औरत, आदमी, कोई भी हो, मास्क लगाया। पहला जो जोर कसा था मार्च से कसा था, कोरोना ने आया था तो नवंबर 2019 से पहला केस दिल्ली में आया था, जनकपुरी में कोई माता जी को था, पता लगा, धीरे 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 मार्च से जोर कस लिया। उसी समय से मास्क लगाना शुरू कर दिया। तो मास्क लगाने के बाद मतलब 20 में लगा लिया तो लगा ही लगा, 21 में भी, और 21, 22, 23, 24 हो गया। तो जब 20 में पहली बार मास्क लगाना शुरू किया और मास्क लगाने के बाद मौसम बदला, आपको पता मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद बारिश शुरू हो गई। और बारिश में भीगते हुए हॉस्पिटल में ड्यूटी जाना, और कई बार आते समय बारिश, कई बार जाते समय बारिश, भीग जाना। रेनकोट ऐसा था वो थोड़ा सा भीगना, वो भीग जाया करता था उससे। तो फिर ना जुकाम ना खांसी, कुछ भी नहीं हुआ। अब फिर सर्दी का मौसम, तब भी ऐसे ही हाल हुआ, सर्दी में भी बारिश होती है। पूरी साल बीत गई, मेरे को जुकाम नहीं हुआ। तो मैंने नोट किया यार जुकाम क्यों नहीं। फिर मैं देखा यार कि हाँ, वास्तव में ये जो मास्क है बहुत ही फायदेमंद है। मास्क में अभी आपको दिखाता हूँ, जो सर्जिकल मास्क आता है वो लगाएं, हल्का होता है। कब कब लगाएं बता देता हूँ, ये नहीं कि हमेशा लगा के रखना कि बॉडी को ऑक्सीजन भी पूरी मिलनी चाहिए। अभी देखो मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं है, कोई भी इंसान नहीं, अकेले बैठा हूँ, साफ सुथरा एरिया है, बहुत अच्छे आराम से बैठा हूँ, कोई दूसरा भी व्यक्ति भी नहीं है। घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं मास्क लगा लेता हूँ, हर हाल में मास्क लगा लेता हूँ। सर्दियों में बहुत तेज मतलब ठंड होती है तो मास्क तो वैसे ही हरदम लगा के रखता हूँ, और मास्क के साथ रुमाल अपना बांध लेता हूँ, बोतों की हवा ना लगे कानों में। तो अगर कहते हैं धूल मिट्टी से किसी को एलर्जी है, खांसी जुकाम, बहुत सबसे पहले जुकाम होता है, फिर खांसी शुरू हो जाती है। तो बचने का एकमात्र उपाय है, जिसको भी एलर्जी रहती है, बार बार जुकाम खांसी होता है, धूल मिट्टी से किसी को एलर्जी है, तो वो चीज़ अगर आप, हमारी बहनें माताएं जो भी इनको प्रॉब्लम्स है ये, तो अगर रसोई में खाना बना रहे हैं, उसमें तड़का लगाते हो या कुकर की सीटी आती है, रोटी बनाते हो उसकी भाप निकलती है, उसी से भी एलर्जी, अगर काम करते हो तो वहाँ भी आप मास्क लगा सकते हो। मास्क लगा सकते हो जहाँ पे धुआं धड़क्का उठता हो, थोड़ी धूल मिट्टी हो, हर हाल में मास्क लगाओ। अगर मास्क अवेलेबल नहीं है तो हल्का सा कपड़ा भी बांध के आप निकल लो। वास्तव में ये गारंटेड कह रहा हूँ कि देखो मुझे फायदा, पूरी तरह से फायदा है। 2020 का कोरोना आया था, उस टाइम लगाना शुरू किया था, पूरी साल बीत गई। जब मैंने नोट किया यार अब इस बार हर साल बारिश में जुकाम खांसी, मौसम बदला सर्दियों में जुकाम खांसी, साल में 3-4 बार जुकाम होता था मेरे को। जब से मैंने कोई मास्क लगाना कंटिन्यू कर दिया, अभी आपको दिखाता हूँ, ये रहा मेरा मास्क, देखो मैं हमेशा मास्क को लगाता रहता हूँ। तो ये मास्क, अभी बाहर निकलूंगा कहीं जाऊंगा तो मास्क मैं जरूर लगा लूंगा, हर हाल में मास्क लगा लूंगा, चाहे जरा सी दूर जाना हो। धूल मिट्टी होती है, धूल मिट्टी जो हमारे सांसों से फेफड़े में आती है, और देखो अस्थमा वाले पेशेंट, उनको देखो फेफड़ों में दिक्कत होती है, सांस उनका सेचुरेशन वैसे ही कम रहता है, तो अक्सर थोड़े चलने पे हाँफने लग जाते हैं। तो ये लगा सकते हैं, धूल मिट्टी से अस्थमा वाले पेशेंट को भी दिक्कत। देखो अस्थमा वाले को ज़्यादा हमें जितनी जानकारी हम सजेशन नहीं दे रहे, जो अपनी आप बीती है कि मुझे साइनोसाइटिस से नाक की हड्डी जिसकी बड़ी है उनको पता है, सर में दर्द कभी हो जाना अचानक से, सर्दी जुकाम बार बार हो जाना, ये इस चीज़ से बचना है तो ये काम कर ले। क्योंकि देखो ये अपनी बता रहा हूँ,
मैं कोई इसकी वो नहीं कि किताब में पढ़ के या कोई डॉक्टरी आपको सलाह दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैं आपको अपनी पर्सनल जो हमारे एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रहा हूँ। अगर बात मान लोगे मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माताएं जो भी है, वास्तव में आराम ही आराम है। इसमें कोई वो नहीं, दवाई खाने की कोई आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप मौसम बदलते आपको जुकाम खांसी हो जाता है तो ये मास्क का इस्तेमाल करें, घर से बाहर निकले। घर में अगर आपके रसोई में काम करने वाली बहनें माताएं हैं तो वो भी मास्क लगा सकती है। नहीं अगर मास्क अवेलेबल है तो हल्का सा रुमाल यू बांध के काम कर सकते हैं, धुआं नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। ये करके देखें, जब मौसम बदलेगा तो आपको महसूस होगा कि हाँ पिछले इस मौसम में बारिश शुरू हुई थी तो मुझे जुकाम खांसी हो गया था, इस बार मैंने मास्क यूज किया तो मुझे नहीं हुआ, तब पता चलेगा। अभी मैंने बोल दिया वीडियो देख के कल से लगाओ 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो जैसे आपको है ही नहीं। अब जुकाम है भी, अगर आपको अगर है भी तो लगाओ, देखो आराम मिलेगा, आराम मिलेगा, जरूर आराम मिलेगा। क्योंकि ये खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, खुद का, मैं खुद को बता रहा हूँ। आज से 6-7 साल पहले डॉक्टर ने एडवाइस किया था नाक की हड्डी बड़ी आपकी और सर्जरी करा लो, बार बार ही ऐसे होता रहेगा। तो मैं एक लोग कौन करवाए, फालतू में 20-30 हज़ार रुपये खर्च करे, वैसे ही चलो कोई बात नहीं, काम अनुलोम विलोम भी करता था। अनुलोम विलोम भी बहुत फायदेमंद है, अनुलोम विलोम करोगे उससे फायदा है। मगर मास्क जो है सर्जिकल मास्क, ये नहीं आप वो लगा लो 95 वाला मास्क मोटा ही घुटन हो जाए, ऐसा नहीं। हल्का कपड़ा भी बांध सकते हो, मतलब नाक मुंह ढको आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूं मैं, आप करके देखना। अगर आप मास्क नहीं लगाते, कुछ भाई ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं कि बाहर जाते हैं कईयों के, अभी एक हमारे खास मित्र ने शिकायत की कि काला बलगम निकलता है। ऐसे आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको जैसे आप बाहर से कहीं से आओगे, अगर खराश करोगे तो पहली बार काला काला सा निकलता होगा। पहले खुद को भी निकलता था, मैं डॉक्टर को बोला था सर ऐसे जो अपने चेस्ट के स्पेशलिस्ट है, बोला धूल मिट्टी से होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराओ मत, कुछ कपड़ा बांध के रखा करो, बाइक आइक चलाते तो। अगर ऐसा करके देखा, जिस भाई के काला बलगम सा निकलता है वो भी एक ही दिन में फायदा, उनको पता चल जाएगा। गाड़ी चलाओ चाहे पैदल जाओ, कहीं भी जाओगे, घर से बाहर निकलते हो धुआं धड़क के धूल में, तो जरूर मुंह पे कपड़ा मास्क रखे। अगर जिसके काला बलगम आता है, देखना बलगम अगर काला बंद ना हो जाए तो कहना। एकदम 100% नहीं, 1000% ये बात 100% सही है, क्योंकि मैं अपनी खुद की आप बीती आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो सभी हमारे जो मित्र भाई हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमारे निरंकारी संत महात्मा भी बहुत से देखते हैं, तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा सजेशन कैसा लगा।